जी बच्चों, हमने डेफिनेशंस पढ़ ली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, फाइनेंशियल एसेट की, फाइनेंशियल लायबिलिटी की। इसमें हमने पैरा 11 ऑफ 32, पैरा 11 ऑफ 32 से ये वाली डेफिनेशंस देख ली। जो आईकैप का स्टडी टेक्स्ट है वो बताता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर बेसिकली 3 जगहों से एक्सट्रैक्ट होकर आता है। नंबर 1 IFRS 9 जो कि मेजर है, रिकॉग्निशन मेजरमेंट वगैरह इसकी यहाँ पर है। IAS 32 है जो प्रेजेंटेशन बताता है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और IFRS 7 है जो डिस्क्लोजर्स बताता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमने देख लिया क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ मिसालें IAS पर IAS स्टडी टेक्स्ट, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक कैश बैंक जो हमने देखा था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, किसी दूसरे इक्विटी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे की इक्विटी में तो वो क्या होती है, हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। लोन्स, एक की फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जैसे कि लोन मैंने लिया तो मेरे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और बैंक ने लोन दिया तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट। तो ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते ही किसको है, जिसमें एक बंदे की फाइनेंशियल एसेट और दूसरे बंदे का फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ रही हो। डिबेंचर या बॉन्ड्स, डिबेंचर या बॉन्ड्स भी लोन की कैटेगरी में आते हैं। लोन एक कंपनी ने दिया, ठीक, उसने दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए तो उसने लोन दिया, तो जिसने इशू किए उसको लोन मिला। तो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी डिबेंचर्स के सूरत में भी। अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल, जब मैं बाइंग करता हूं तो मेरे पास इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट होता है। और जो सेलर होता है वो कहता है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो एक बंदे के पास लाइबिलिटी, एक बंदे की एसेट। रिसीवेबल एसेट हो गया, फाइनेंशियल एसेट, और दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। डेरिवेटिव्स विच आर नॉट in our course, so derivatives or impairment losses related with that are not part of the syllabus at CAF level. डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये हमारे IFRS 9 के अंदर ही डिफाइन है, हम वहां से देख लेते हैं। आई कैप स्टडी टेक्स्ट ने उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वो भी देख लेंगे हम इंशाल्लाह। स्टैंडर्ड से जो सी चीज़ डायरेक्टली मिलती है वो हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड से पढ़ लेनी चाहिए। समटाइम्स थ्योरी में या कोई MCQ टाइप में कोई चीज़ पूछ ली जाती है जो कि ज़रा सा टेक्निकल वर्ड होता है तो बंदा आराम से उसको चेक कर सकता है। वैसे स्टडी टेक्स्ट के अंदर डेफिनेशन ये दी है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, इशू और डिस्पोजल ऑफ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है वन दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ द एंटिटी हैड नॉट एक्वायर्ड, इशूड और डिस्पोज। अगर वो उस ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता तो वो इनकर नहीं होगी, ये वाली बात आ गई। अब देखते हैं स्टैंडर्ड ने क्या बात की है। IFRS 9 में ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर incremental costs that are directly attributable to the acquisition, issue or disposal of financial asset or financial liability। और साथ ही डिफाइन कर दिया इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, इज वन दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ द एंटिटी हैड नॉट एक्वायर्ड, इशूड और डिस्पोजल। तो सेम चीज ही लिखी हुई है स्टडी टेक्स्ट में और स्टैंडर्ड ने, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड से ही कॉपी पेस्ट करके बात की गई है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट यस, अब इसकी मिसालें मजीद डिटेल के अंदर हम स्टडी टेक्स्ट से देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं, जो कमीशन हम पे करें एजेंट्स को, एडवाइजर्स को, ब्रोकर्स को, डीलर्स को। लेवीज बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज, कोई टैक्सेस वगैरह हैं वो आ जाएंगे। ट्रांसफ़र के ऊपर चार्जेस, जो टैक्सेस या ड्यूटीज़ वगैरह पड़ती हैं वो आ जाएंगी। शेयर ट्रांजैक्शंस जब हो रही होंगी तो ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। क्रेडिट असेसमेंट फीस, कोई अथॉरिटी है, चेकिंग ये करवाई जाती है कि ये इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। तो वो एक कंपनी को अगर आपने पे किया है और आपने ये फीसेस पे की हैं क्रेडिट असेसमेंट चेक करने के लिए कि फ़लानी कंपनी
कि क्रेडिट असेसमेंट बता दें, ये कैटेगरी ए में फॉल कर रही है, बी में कर रही है, किस किस्म की कंपनी है, इसकी वर्दीनेस कैसी है, कैसा ये इसका प्रीवियस हिस्ट्री में व्यवहार रहा है, कैसे ये पेमेंट कर देती है नहीं करती है। तो वो हम जजमेंट कर रहे हैं और किसी कंपनी को जज करने के लिए ये पैसे दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड सिमिलर कॉस्ट, तो ये वाले ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमें पता होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती क्या है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बैक एंड पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी साथ से इन्वॉल्व होती है। तो मुख्तलिफ वर्ड्स अब आपके पास मौजूद हैं, फीस, कमीशन, लेवीज, ट्रांसफ़र टैक्सेस, ड्यूटीज़, क्रेडिट असेसमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह और उसी तरह की कॉस्ट्स।